चलो आज की क्लास में अपन फंक्शंस पढ़ते हैं बिल्कुल बेसिक से, क्योंकि लास्ट वीडियो में जो मैंने 12th क्लास की वीडियो ली थी उसके अंदर भी बोला था कि हम लोग बिल्कुल जिसने फंक्शंस नहीं पढ़ रखे हैं उन लोगों के लिए फंक्शन है, बट वो बेसिक्स क्लास 12th वालों के लिए। अभी जो हम लोग बेसिक्स ले रहे हैं वो क्लास 11th वाले हैं। अब 11th वाले के अंदर हम लोग जनरली फंक्शन को लिखते क्या हैं, हम लोग लिख देते हैं फंक्शन इज y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो पहले ये समझना होगा y इज इक्वल टू एफ एक्स का मतलब क्या है। ये एक प्रकार की रिलेशन होती है, रिलेशन जो सेट A और सेट B के एलिमेंट्स को लिंक करके बनाई जाती है। अगर मैं यहां कह दूं कि मेरे पास एक एलिमेंट है, इसका एलिमेंट है x जो है वो A सेट का एलिमेंट है और B सेट के एलिमेंट का हाल फिलहाल नाम है y, तो y कौन है? y एक एलिमेंट है B का। तो अगर हम लोग ये कहते हैं कि इसकी रिलेशन इस y के साथ है तो हम लोग कहेंगे x इज रिलेटेड टू y। थोड़े से और अच्छे शब्दों में कह दूं कि अगर मैं इसको यहां से यहां जोड़ के इस रिलेशन का नाम मैं कोई भी डाल दूं, कैपिटल R लिखते हैं बट इस बार की रिलेशन का नाम लिखेंगे अपन f। b लग रहा होगा ये, कोई बात नहीं, अपन इसको f लिख लेते हैं। अब अगर ये फंक्शन का नाम है f, ये g, ये h, कुछ भी हो सकता है। अब मैंने एक फंक्शन बोला, इट्स ए रिलेशन, तो मैं कहूंगा x की इमेज है y, तो हम लोग इसे कहते हैं इमेज ऑफ x इज y। और सधे हुए शब्द क्या होंगे कि भाई ये इमेज इस फंक्शन के अंतर्गत है, फंक्शन का नाम है f, इसका मतलब इसका अच्छे से नाम बन जाएगा f इमेज ऑफ x इज y। अगर यहां मैं फंक्शन का नाम डाल दूं g तो क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा g इमेज ऑफ x इज y। तो ऐसे में इसको हम लोग लिखते हैं g ऑफ x इज y। तो ये लिखने का ढंग है। अगर मैंने यहां पे बोल दिया है fx, इसका मतलब ये फंक्शन कौन सा है? f नाम का फंक्शन है। तो इमेज कैसी हुई? f इमेज हुई। f इमेज ऑफ x को लिखने का ढंग होता है f ऑफ x इज इक्वल टू y। इससे हमारा फंक्शन तैयार होता है। फंक्शन का मतलब है, अच्छा भी अगला लेता हूं, मान लो मेरा दूसरा नंबर है x2, तो वो y2 से जुड़ा हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे? y2 कौन है? y2 है x2 की इमेज, यानी तुम x रखोगे तो y मिलेगा। कई बार हमें फंक्शन दे नहीं रखा होता, वो लिख देते हैं भाई y कैसा है 2x + 1, तो कहते हैं तुम x की वैल्यू रखोगे तो मिलेगा तुम्हें y। अगर मैं जानना चाहता हूं अगर x की वैल्यू 1 होती है तो उसकी इमेज क्या है, तो हम कहते हैं y में x की जगह 1 रख लो, तो आंसर आ गया 3। तो ये 3 कौन है? y की वैल्यू है। कब आई? जब x की जगह 1 रखा। इसका मतलब f1 कितना है? 3 है। f1 3 है। f की इमेज x = 1 रखने पे y की इमेज जो y आ रहा था, कितना आ रहा था? 3। इसका मतलब अगर इसका ऐसे डायग्राम बनाया गया तो हमें दिखेगा 1 जुड़ा है 3 से। तो ये है बेसिक जिसको हम लोग कहते हैं फंक्शन, इसे कहा जाता है। अब जब हम लोग बात करते हैं कि मैंने यहां पे इमेजेस और ये सब बता दिया आप लोगों को, तो आप लोग को ये क्लियर होना चाहिए कि अगर ये एक रिलेशन है जिसका नाम फंक्शन रखा गया है, तो फंक्शन और रिलेशन में एक फर्क होता है। फर्क क्या है कि अगर मेरे पास एक रिलेशन दे रखी है जो A से B तक है, यहां मैं नंबर डाल देता हूं 1 2 3 ऐसे डाल दिए, यहां A B C डाल दिया, मैं इसको इससे जोड़ूं जैसे मर्जी करता जाऊं, ठीक है, मैं यहां पे इसको भी जोड़ देता हूं, इसको एक रिलेशन कहते हैं क्योंकि इसके ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। 1 जुड़ा है A से, 1 जुड़ा है B से, 2 जुड़ा है A से, 2 इज रिलेटेड टू C, 2 C से भी जुड़ा हुआ है ना, देखो एरो मार्क मैंने बनाई है जो, तो हमारे C से भी जुड़ा है, वहीं 3 जो है वो C से भी जुड़ा है। तो मेरे पास इतने सारे ऑर्डर्ड पेयर हैं, तो दिस इज अ रिलेशन। क्या इसको फंक्शन कह सकते हैं? आंसर इज नो, इट इज नॉट अ फंक्शन। तो फंक्शन का पहला पॉइंट ध्यान रखना, सबसे पहला पॉइंट, कि एक एलिमेंट 2 इमेजेस कभी नहीं ले सकता। 1 एलिमेंट कैनॉट हैव 2 डिफरेंट इमेजेस। तो मैं यहां लिख देता हूं, एन एलिमेंट कोई भी नंबर है, किसका? जो डोमेन का है, इसी को डोमेन कहा जाता है, ठीक है। अभी मैं इसको A लिख देता हूं, वैसे इसका नाम होता है डोमेन। तो कहते हैं
एन एलिमेंट ऑफ डोमेन cannot have two images, cannot have two images। तो ये पहली चीज ध्यान रखनी है। इसीलिए ये दो ऐसे कारण हैं हमारे पास जिसके कारण हम इसको फंक्शन नहीं कह सकते। दूसरा डायग्राम, मैंने फिर से एक रिलेशन बनाई। इस रिलेशन में 1 2 3 थे और यहां सामने A B C थे, मैंने यूं जोड़ दिए। ठीक है, क्या अब तो सही कर दिया ना मैंने? एक की दो इमेज तो नहीं बनाई। क्या ये फंक्शन है? अगेन आंसर है नो, ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि तुमने 3 को तो जोड़ा ही नहीं। तो एक और शब्द आएगा यहां पे, उसे कहते हैं एवरी एलिमेंट। एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन की इमेज होनी चाहिए, मस्ट हैव अ यूनिक इमेज। अब यूनिक इमेज जो है ना, मैं आपको ये वर्ड जो लिख रहा हूं, यूनिक इमेज का मतलब है यूनिक यानी इकलौती। तो यहां पे मैंने एक की ए भी बना दी थी और एक की बी भी बना दी थी, इसलिए यूनिक शब्द गलत हो गया यहां पे। तो यूनिक मतलब है एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। वो किसी और की हो सकती है, पर उस एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। अब यहां वर्ड था एवरी। देखो एवरी का मतलब होता है सारे, तो सारे, मैंने 3 को तो छोड़ दिया। इसका मतलब ये दोनों रिलेशंस नहीं हैं, सॉरी ये दोनों रिलेशंस हैं पर फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन की डेफिनेशन हमारे सामने आ गई, जो किताबों में लिखी हुई है। मैं नहीं बताऊंगा इस क्लास में कि डेफिनेशन क्या है, वैसे यहां पे क्लियरली है। अब वापस से रिवाइंड करके सुन लेना उसमें। एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन मस्ट हैव अ यूनिक एलिमेंट इन बी। यानी इधर का एक एलिमेंट है, उसकी सामने जो इमेज देखोगे वो सामने वाले सेट में एक ही होगी। तो ये हम लोग का बेसिक पार्ट है। ठीक है, तो फंक्शन के अंदर ये हम लोग दो चीजें ध्यान रखेंगे कि भाई फंक्शन में क्या क्या होना चाहिए। फंक्शन में एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए और हर एक एलिमेंट की इमेज तो होनी चाहिए। तो हम लोग अभी यहां पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें फंक्शंस और डोमेन में फंक्शन के अंदर आती है कि कैसे उसका डोमेन निकालें और उसकी रेंज कैसे लें। तो अगर हम लोग किसी भी फंक्शन की बात करते हैं कि भी डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं, तो मैं पहले बता दूं, अगर एक फंक्शन दिया गया है, यहां पे एक सेट है A और ये सेट है B, तो आपको क्लियर कर दूं, इसे कहा जाता है डोमेन। तो डाउट होगा दिमाग में, रेंज सामने वाली है, तो आंसर है नो, इसे कहते हैं कोडोमेन। इस कोडोमेन के अंदर कुछ सेलेक्टेड एलिमेंट्स का ग्रुप होता है जो इधर के एलिमेंट से जुड़ा होता है। ठीक है, मान लो यहां है, डॉट लगा देता हूं, और यहां पे भी हमारे पास क्रॉस नाम के एलिमेंट्स हैं। तो वैसे बहुत छोटा हो गया इमेज, कोई दिक्कत नहीं है। एक दो एलिमेंट मैंने बाहर लिख दिए, यहां कोई छोड़ना नहीं है, वहां छूट सकते हैं। ये 12th क्लास की क्लास के वीडियो में आप देख लेना। अगर वहां कोई एलिमेंट छूट जाए तो उसे कहते हैं इनटू, और अगर वहां सारे ही ऑक्यूपाई कर रखे हैं तो कहते हैं ऑन टू। तो अभी हमारी प्रॉब्लम है कि ये जो ब्लैक मार्क किया हुआ है ये कौन है? इसे कहते हैं रेंज। ठीक है, तो डोमेन कौन है? तो डोमेन डायग्राम से तो पता लग जाता है। वैसे डोमेन की भाषा होती है कि अगर y इज इक्वल टू fx के नाम का कोई फंक्शन है तो डोमेन का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल वैल्यूज। किसकी? वैल्यूज ऑफ x फॉर विच जो भी आपको फंक्शन दिया जाए, यानी कि fx, जिसको आप लोग y भी कहते हो, यूं ब्रैकेट में y लिख लेता हूं मैं, इज डिफाइंड। एक मैं वर्ड लिख रहा हूं यहां पे डिफाइंड। डिफाइंड का असली मतलब होता है रियल, वो रियल होना चाहिए। इस चीज को ध्यान रख लेना, ये डेफिनेशन है डोमेन की। हम अभी वो सारी x की वैल्यूज निकालेंगे, सीखेंगे कि कैसे डोमेन निकाला जाता है, और फिर हम लोग इसी प्रकार जो है वो रेंज के ऊपर चलते हैं। तो पहला अपना अभी टॉपिक है कि हम लोग डोमेन कैसे निकालते हैं। तो मैं यहां से इस रेंज को हटा देता हूं और हम लोग कुछ सेट ऑफ फंक्शंस लेते हैं। तो आपको x के बारे में बताना है। अब मैं पहले यहां पे इस वर्ड को क्लियर कर दूं, भाई आप रियल का मतलब क्या होता है? रियल मतलब होते हैं नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर, रैशनल, इर्रेशनल।
इन सब के अलावा हमारा एक और चैप्टर हुआ करता है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स। तो रियल का मतलब है कॉम्प्लेक्स मत बना देना, बाकी सब चलेगा। इसका मतलब इसको दो ही चीज़ों से परहेज है। सबसे पहला, अगर कोई न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाली चीज़ आ जाए तो डिनोमिनेटर को कभी ज़ीरो मत होने देना। और दूसरी बात, और अगर किसी फंक्शन में स्क्वायर रूट दिखता है और उसके अंदर कोई भी एक टर्म, कोई एक्सप्रेशन, या सामने मैं एक और करता हूं, एक पॉलिनोमियल या कुछ भी है, लेट अस टेक fx है, या fx, तो आप लोग ऊपर से कंफ्यूज ना हो जाओ, तो मैं यहां पे एक ऐसे लिख देता हूं, कोई भी भाई टर्म दे रखी है। अगर रूट के अंदर कोई टर्म है, आप जानते हो कॉम्प्लेक्स नंबर कहता है टर्म कभी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, इसलिए टर्म हमेशा पॉजिटिव लेंगे और जीरो भी हो सकती है। तो ये दो चीज़ों का ध्यान रखना है, इससे हम लोग डोमेन निकालने में काफ़ी सक्षम रहेंगे, आराम से निकाल भी पाएंगे अपन। तो ये दो चीज़ें क्लियर हो गई है। ऐसा तो है नहीं कि मैं आप लोग को बोल रहा हूँ नोट करो, आप लोग वापस स्क्रॉल डाउन करके वापस से पीछे वीडियो जाके देख लेना। तो ये दो चीज़ों से हमें डाउट है, तो डोमेन निकालने के लिए, मतलब डाउट नहीं है, दो चीज़ों का ध्यान रखेंगे अपन। तो मैं सबसे पहले टाइप ऑफ फंक्शन लेता हूँ लीनियर। अब अगर लीनियर फंक्शंस हैं तो लीनियर फंक्शंस का मतलब है, हमारे सामने क्वेश्चन आया fx इज इक्वल टू से फॉर एग्जाम्पल 3x प्लस 1, इसका डोमेन क्या है? तो इसका अगर अपन डोमेन निकालेंगे तो हम लोग देख रहे हैं इसके ऊपर रूट तो है नहीं, और अगर रूट नहीं है तो हम लोग दूसरी प्रॉब्लम होती है हमारे डिनोमिनेटर से। तो डिनोमिनेटर इसके अंदर है नहीं, तो देयर इज नथिंग गिवन, सो इट इज 1। तो हम जानते हैं ना तो इसके डिनोमिनेटर से प्रॉब्लम होने वाली है और ना ही इसके रूट से प्रॉब्लम होने वाली है। इसका मतलब बड़े सिंपल शब्दों में इसका डोमेन है आप कुछ भी ले सकते हो, यानी कि R। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है x बिलोंग्स टू R। ठीक है, अब अगर मैं लीनियर को चेंज कर देता हूं, मान लो मैंने लिया रैशनल फंक्शन, यहां से हमारा मजा स्टार्ट होता है। रैशनल फंक्शन कैसे होते हैं ये मैं आप लोगों को दो काम करवा रहा हूं एक ही वीडियो के अंदर। आपको टाइप ऑफ फंक्शंस भी बता रहा हूं और आपको उनकी रेंज और मतलब उनके डोमेन को निकालना सिखा रहा हूं। ठीक है, रैशनल फंक्शन कैसा होता है? अगर किसी फंक्शन के सामने एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड हो जाए तब इसे हम लोग कहते हैं रैशनल फंक्शन। रैशनल नंबर कैसा होता है? P अपॉन Q। वैसे ही रैशनल फंक्शन होता है एक पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय दूसरा पॉलिनोमियल। अब भाई इसके ऊपर रूट तो आया नहीं, तो डिनोमिनेटर आ चुका है, तो हम लोग ऐसे फंक्शंस को क्या लेंगे? मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, और इस एग्जांपल पे अपन ने कह दिया fx इक्वल टू 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 5। एक छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब वहां फिर से पूछा जा रहा व्हाट इज डोमेन, तो हम कहेंगे यार डिनोमिनेटर तो इसका है, तो करना क्या है? ये जो फंक्शन fx है, यहां पे एक वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। ये कब प्रॉब्लम होगी इसको? जब आपका डिनोमिनेटर, यानी ये जो डिनोमिनेटर में टर्म है ये 0 होगी। इससे सॉल्व किया तो पता लगा x की वैल्यू 5 आ रही है, 5 से नॉट डिफाइंड है, हमें तो डिफाइंड चाहिए, इसलिए इसे मत लेना। तो हमारा डोमेन क्या निकला? तो डोमेन हो जाएगा हमारे पास ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट एक वैल्यू। ठीक है, सो ये तो एक एग्जांपल हुआ। अभी इसका सेकंड एग्जांपल, लेट मी सी आप लोगों में से कौन पहले करता है। एंड यहां पे मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 5। तो इस फंक्शन का आप जो है वो अभी डोमेन और रेंज बताओगे, चेक करो कितना आ रहा है। थोड़ा सा करेक्शन करते हैं क्वेश्चन में, क्योंकि यहां आप लोग को अभी, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे हो तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। यहां पे अभी हम लोग इसको कर लेते हैं माइनस, चेक कीजिए, क्योंकि मेरे पास यहां डिनोमिनेटर है, तो वापस से अगर जल्दी से करना है तो डिनोमिनेटर में कुछ भी दे रखा हो आप उसको इज इक्वल टू 0 रख लो। ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 1 माइनस का 5। तो ये हम लोग चेक कर लेते हैं, ये हो जाएगा x माइनस 5 एक फैक्टर है और x प्लस 1 एक फैक्टर है। इसने दो वैल्यूज दे दी हमें, 5 और माइनस 1। क्लियर? तो 5 और माइनस 1 है, तो आप यहां पे चेक कर सकते हो। ये 2 से प्रॉब्लम है, तो यहां लिख देते हैं फंक्शन
देखो अब यहां पे प्रॉब्लम ये आएगी कि हम लोगों ने जब एग्जाम में इसको लिखना है तो क्या लिख के जवाब देंगे। अगर ये सब्जेक्टिव हुआ, मार्क्स तो चाहिए ना, स्टेप मार्किंग होती है, तो ये लाइन जरूर लिखना, एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, जब हम लोग कहते हैं एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड तो आपने ये वाली चीज स्टेप करके दिखाना है। ये आ चुका है, इसका मतलब डायरेक्ट डोमेन लिख सकते हैं। डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट दो वैल्यूज -1 एंड 5। क्लियर? तो ये है एक टाइप जहां पे हम लोग सिर्फ डिनोमिनेटर से चेक कर सकते हैं। इसका जो दूसरा स्टेज आता है वो हमारे तीसरे टाइप के फंक्शन पे चलते हैं, जहां पे हम लोग उसको स्क्वायर रूट फंक्शंस भी कह सकते हैं। लेट अस टेक थर्ड वन विद एन एग्जांपल, एफ एक्स इक्वल टू वी हैव रूट ऑफ एक्स। ओनली सिंपल चीज दे रखी है। अब यहां पे ये स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन है, तो आप लोग स्क्वायर रूट वाले फंक्शन में ध्यान रखिएगा, रूट के अंदर, क्योंकि आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा हुआ है और कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत जो है वो रूट में -1 यानी कि आयोटा के कारण उसको कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तो रूट में -1 जो है वो नहीं आना चाहिए। तो हम लोग यहां पे क्या कहेंगे, अब थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर रहा हूं, ये फंक्शन इज डिफाइंड। डिफाइंड यानी रियल। ये कब रियल होगा, जब रूट के अंदर की जो टर्म है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। इसके लिए मेरे ही चैनल पे कुछ एक वीडियोस और बनी हुई हैं जहां पे मैं इसको एक फैक्टर में कन्वर्ट कर दूंगा और हम लोग वेवी कर्व मेथड के जरिए एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे जो होती है -∞ से इन्फिनिटी। ये आ गई 0। अब 0 के इधर ये पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव होगा। ये अपन चेक कर सकते हैं कि ये जो फंक्शन है इसका साइन हमारे क्रिटिकल पॉइंट से आगे बिल्कुल सेम होता है। और ये साइन यहां से इधर जाते हुए चेंज क्यों हुआ, क्योंकि इसकी पावर में एक ऑड नंबर है। तो यहां से हमें चाहिए पॉजिटिव, तो ये वाला फेस हमारा बिल्कुल पॉजिटिव फेस हुआ। तो रिजल्ट क्या बन गया, 0 से इन्फिनिटी। तो इसका मतलब ये हुआ, ये कहलाएगा डोमेन। तो डोमेन क्या है, 0 से इन्फिनिटी, या इसको R पॉजिटिव भी कहते हैं। ठीक है, एक बार अपन एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं एंड आई विल गिव यू टाइम टू राइट द आंसर। ठीक है, और ये है हमारे पास x-7, एक सिंपल सा फंक्शन लिया है जिसका आप लोग डोमेन अभी बताएंगे मेरे को। तो बहुत सिंपल है ये वाला फंक्शन, और इस फंक्शन के अंदर भी हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां लिख देंगे एफ एक्स इज रियल जब x-7 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, चैनल के ऊपर वेवी कर्व की वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। अभी हाल फिलहाल मैं इसके ऊपर चला लेता हूं। मेरे पास एक ही फैक्टर आ रहा है, उस फैक्टर को 0 रखिए, नंबर लाइन के ऊपर एक पॉइंट मिलेगा 7, मार्क कर देते हैं। ये -∞ से इन्फिनिटी है। अगर आपको साइन की नॉलेज है तो ठीक है, नहीं तो 7 से बड़ी वैल्यू रख के देख लो। 7 से बड़ी वैल्यू रखूंगा 10 यहाँ रख दी, 10 में से 7 गए, बचा 3, तो पॉजिटिव आंसर आ रहा है, इधर पॉजिटिव है। और 7 से कम वैल्यू ले लेते हैं, मान लो मैंने ले ली 6 रखूंगा तो 6 में से 7 गए -1, तो इस तरफ नेगेटिव आंसर आएंगे। मेरे को चाहिए सिर्फ पॉजिटिव, तो साफ पता लग रहा है इधर की लाइन मेरे फेवर में है। इसका मतलब 7 से इन्फिनिटी हमारा डोमेन कहलाएगा। तो दिस इज हाउ वी फाइंड द डोमेन ऑफ अ फंक्शन जिसमें रूट है। एक प्रश्न और लेते हैं जहां पे हम लोग इन दोनों स्किल्स को यूज करेंगे, जहां पे आप लोगों को डिनोमिनेटर भी और रूट भी मिलेगा। तो क्वेश्चन लेते हैं। ओके, 2 फंक्शन ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं, एफ एक्स इक्वल टू रूट में, यानी अब डिनोमिनेटर भी आ गया, रूट भी आ गया। तो ऐसे में अब जब इसका डोमेन निकालना हो तो हम लिखने का स्किल वही रहेगा, तरीका वही रहेगा। एफ एक्स किसके बराबर है, एफ एक्स जो भी है अपन लिखते हैं एफ एक्स जो है इज रियल। ये कब रियल होगा, जब तुमने जिस पे रूट लगाया है, कैसा भी फंक्शन हो, यानी कि x अपॉन x-3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अच्छे से लिखते हैं, फैक्टर बन सके x-0 और x-3। नंबर लाइन बनाया, डिनोमिनेटर की नॉलेज यहां पे काम आएगी। डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब हम लोग
रखेंगे जरूर, पर हमारी नंबर लाइन पे दो संख्याएं नजर आएंगी। न्यूमरेटर को 0 रखा तो 0 मिला, डिनोमिनेटर को 0 रखा तो 3 मिला। पर 3 पे बेटा यहां पे एक ब्लैंक सर्कल लगाओ और यहां पे डार्क लगाओ। ये इसके लिए अगेन आप लोग को मेरी वेवी कर्व वीडियो पे जाना पड़ेगा। तो यहां पे मैंने ब्लैंक क्यों रखा है? 3 नहीं ले सकते, बट 3 टर्निंग पॉइंट में काउंट होता है। अब दोनों पॉजिटिव फैक्टर हैं, इधर पॉजिटिव होगा, दोनों की पावर ऑड है। कैसे नजर आ रही है भाई? इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, और 1 एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर के कारण ये साइन चेंज होगा, नेगेटिव, ये साइन फिर चेंज होगा, पॉजिटिव। तो हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी का जो बड़ा इंटरवल था, हमें पॉजिटिव वाला पार्ट चाहिए था। मैं इसको और डार्क कर रहा हूं, वीडियो पे साफ नजर आ रहा होगा, ये डार्क कर रहा हूं मैं, ठीक है। और ये वाला पोर्शन, तो ये हमारा फेवरेबल एरिया है। इसको इंटरवल्स में कैसे लिखोगे, ये भी मैंने लीनियर इनइक्वालिटी की क्लासेस के अंदर ऑलरेडी समझा रखा है। तो यहां से इधर तक चलेंगे, यहां से शुरू करो, इंटरवल बनता है माइनस इन्फिनिटी से 0, डार्क लगा है इसलिए क्लोज्ड ब्रैकेट आएगा। फिर आएगा यूनियन, यहां 3 है, 3 से इन्फिनिटी जाना है, पर 3 नहीं ले सकते, इसलिए ओपन एंड ओपन। तो ये हमारे दोनों मिला के इनकी यूनियन कर दी गई है, ये बनेगा डोमेन। क्लियर? और सामने हमारे पास एक और फंक्शन है, रूट अपने पास दे रखा था, रूट के अंदर 4 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो यहां पे भी वही कहानी लिखनी है, एफ एक्स इज रियल व्हेन, जो हमारे पास रूट के अंदर की टर्म है 4 माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर है नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये बन गया 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स, ठीक है। दोनों को 0 रख दें? बिल्कुल नहीं, ऐसा काम अभी नहीं करना, 0 नहीं रखना, पहले फैक्टर्स प्रॉपर बनाने होते हैं हमें। तो ये फैक्टर प्रॉपर नहीं है, 2 माइनस एक्स दिया है, तो एक्स और वेरिएबल जो भी है वो पहले होना चाहिए। तो मैं इसका वेरिएबल आगे कर दूंगा, जिसके कारण ये बन गया एक्स माइनस 2, प्लस में तो क्या कॉमन लेना है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब हमारे पास 2 फैक्टर आ गए, तो दोनों फैक्टर को एक एक करके 0 रखो, बनाओ अपनी नंबर लाइन, होगी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। दोनों के टर्निंग पॉइंट कहते हैं -2 और 2। डिनोमिनेटर में कोई था नहीं, इसलिए ब्लैंक सर्कल बनेंगे नहीं, तो हम लोग नंबर लाइन पे 2 डार्क पॉइंट बना लेते हैं। और क्योंकि बाहर माइनस है इसलिए ये साइन माइनस है, और फिर ये साइन जब चलेगा, इनकी पावर दोनों की ऑड है, साइन बदलेंगे, माइनस के बाद प्लस और प्लस के बाद माइनस। हमें चाहिए प्लस, यानी इस बार मैं इसको लाल कर देता हूं, क्योंकि यहां पे कई लाल ऐसे हैं जिनके आंसर गलत हो गए। तो ये हमारे पास इंटरवल क्या बन गया, -2 से लेके 2 तक क्लोज्ड इंटरवल, ये होगा हमारा डोमेन। उम्मीद करते हैं इतना सा डोमेन के आज ये 2 बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर हुए होंगे। अब अगला पढ़ना है रेंज, उसके लिए वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो तब तक ये वीडियो जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि उनको भी रेंज, डोमेन, यानी खासकर डोमेन निकालना सीख सके वो। एंड लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप शेयरिंग एंड लाइक द वीडियो।